लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्य वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अप्रैल 2026 के उस विशेष सप्ताह की जो सौर मंडल में एक बड़े बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का यह हफ्ता भक्ति और प्रकृति के उत्सव का संगम है। इस सप्ताह की शुरुआत बरुथिनी एकादशी के पावन व्रत से हो रही है, जो आपके सौभाग्य के द्वार खोलता है। साथ ही इसी हफ्ते सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जिसे हम बैसाखी या मेष संक्रांति के रूप में मनाते हैं। ग्रहों की चाल देखें तो चंद्रमा इस दौरान कुंभ से मेष राशि तक का सफर तय करेंगे। यह गोचर आपके साहस, नए संकल्पों और पुरानी समस्याओं के अंत का संकेत दे रहा है। यह वीडियो आपके पूरे हफ्ते की सटीक प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है। हम पंचांग की शुद्ध गणनाओं, संक्रांति के पुण्यकाल और आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस हफ्ते के आकाश मंडल की स्थिति। आइए इस सप्ताह के पंचांग और प्रमुख मुहूर्तों को समझते हैं। यह सप्ताह वैशाख कृष्ण एकादशी से शुरू होकर वैशाख शुक्ल द्वितीया तक चलेगा। 13 अप्रैल सोमवार को वरुथिनी एकादशी है। आज का व्रत रखने से मानसिक शांति और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। 14 अप्रैल मंगलवार को मेष संक्रांति और वैशाखी का पर्व है। आज सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, जो सौर नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। 15 अप्रैल बुधवार को प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष रहेगा, जो शिव भक्ति के लिए विशेष है। 16 अप्रैल गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है। 17 अप्रैल शुक्रवार को वैशाख अमावस्या है, जो पितृतर्पण और दान पुण्य के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। 18 अप्रैल शनिवार से वैशाख शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होगा और 19 अप्रैल रविवार को चंद्र दर्शन का शुभ संयोग बनेगा। शुभ कार्यों के लिए 14 अप्रैल संक्रांति पुण्यकाल और 18 अप्रैल के दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये था इस सप्ताह का ज्योतिषीय आधार। अब चलिए जानते हैं कि सूर्य का मेष राशि में जाना और वैशाख की यह ऊर्जा आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आई है। आइए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का महाराशि फल। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद खास है। 14 अप्रैल को सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर उच्च के हो जाएंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में गजब का तेज और आत्मविश्वास आएगा। एकादशी का व्रत आपके लिए आर्थिक लाभ के मार्ग खोलेगा। कैरियर में आपको बड़ी सफलता और पहचान मिल सकती है। हालांकि सप्ताह के मध्य में अमावस्या के कारण थोड़े मानसिक भटकाव से बचें। 18 अप्रैल के बाद स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। उपाय: सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें और ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला रह सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपके संचित धन की रक्षा करेगी। वैशाखी का पर्व आपके लिए नई व्यापारिक योजनाओं की नींव रखने का समय है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। 17 अप्रैल को अमावस्या पर दान करना आपके लिए सुखद रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर आंखों और अनिद्रा की समस्या से बचें। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह लाभ की नई परिभाषा लिखेगा। सूर्य का मेष राशि में आना आपके 11वें भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आपके नए स्रोत बनेंगे। वरुथिनी एकादशी आपके पुराने अटके हुए कार्यों को पूरा कराएगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा। सप्ताह के मध्य में अमावस्या पर किसी पुरानी चिंता से मुक्ति मिलेगी। 18 अप्रैल के बाद कोई नई
पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। उपाय: बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में राजयोग जैसा फल दे सकता है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत आपके मन के भटकाव को शांत करेगा। 14 अप्रैल के बाद आपको पिता या किसी सरकारी अधिकारी से बड़ा सहयोग मिल सकता है। अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद जरूर लें। 19 अप्रैल को चंद्र दर्शन आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और शहद चढ़ाएं और एकादशी पर दीपदान करें। सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्य के उदय का है। आपके राशि स्वामी सूर्य 9वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, जो आपके रुके हुए भाग्य को गति देंगे। 13 अप्रैल की एकादशी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। बैसाखी पर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। लंबी दूरी की यात्राएं सफल और लाभकारी रहेंगी। अमावस्या पर किसी धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। सप्ताह का अंत मानसिक संतोष के साथ होगा। उपाय: रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और तांबे का दान करें। कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े संयम के साथ होनी चाहिए। सूर्य आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए अचानक होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। वरुथिनी एकादशी का व्रत आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। 15 अप्रैल के बाद कार्यक्षेत्र में कूटनीति से काम लें। अमावस्या पर दान पुण्य करना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। विद्यार्थियों के इस हफ्ते अधिक शोध और एकाग्रता की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं से। सप्ताह के अंत में स्थितियां धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगेंगी। उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह साझेदारी और दाम्पत्य सुख पर केंद्रित रहेगा। सूर्य आपके 7वें भाव में उच्च के होंगे, जो व्यापारिक रिश्तों में स्पष्टता लाएगी। वरुथिनी एकादशी पर विष्णु पूजा आपके घर में खुशहाली लाएगी। 14 अप्रैल के बाद अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। अमावस्या पर किसी भी विवाद से बचें और शांत रहे। कैरियर में आपको नई पार्टनरशिप या अनुबंध मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को लाल गुलाल चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह विजय का है। 6ठे भाव में सूर्य का गोचर आपको शत्रुओं पर अजय बनाएगा और पुराने कानूनी मामलों में राहत दिलाएगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत आपके साहस को सही दिशा देगा। बैसाखी का पर्व आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। अमावस्या पर दान करना आपके शत्रुओं को शांत रखेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग है। सप्ताह का अंत ऊर्जा और उत्साह के साथ होगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और एकादशी पर पीले फल दान करें। धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और संतान सुख का है। 5वें भाव में सूर्य का उच्च होना आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा। वरुथिनी एकादशी का व्रत आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा। 14 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी प्रतियोगिता में बड़ी सफलता का संकेत है। अमावस्या पर ध्यान करना आपके लिए लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहे। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। मकर राशि:
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह घरेलू सुख और प्रॉपर्टी पर केंद्रित रहेगा। चौथे भाव में सूर्य का गोचर घर के वातावरण में ऊर्जा भरेगा। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना आपके करियर में स्थिरता लाएगी। 14 अप्रैल के बाद भूमि या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। अमावस्या पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि देव की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में अनुशासित बनाएगी। सप्ताह के अंत में वैशाख शुक्ल पक्ष की शुरुआत आपके लिए नई व्यापारिक उम्मीदें लेकर आएंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और एकादशी पर दीपदान करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह पराक्रम और साहस का है। तीसरे भाव में सूर्य का उच्च होना आपको बहुत सक्रिय और निडर बनाएगा। वरुथनी एकादशी का व्रत आपकी वाणी में प्रभाव पैदा करेगा। 14 अप्रैल के बाद छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। अमावस्या पर किसी भी लंबी यात्रा से बचें। कार्य क्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। सप्ताह का अंत मानसिक शांति और नए संपर्कों के साथ होगा। उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य दें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धन और वाणी का है। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर आपके संचित धन में वृद्धि के योग बनाएगा। वरुथनी एकादशी का व्रत आपके सौभाग्य को जगाएगा। 14 अप्रैल के बाद आपकी बातों का असर समाज पर गहरा पड़ेगा। अमावस्या पर दान पुण्य करना आपके मानसिक बोझ को हल्का करेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी ईमानदारी की सराहना होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्र दर्शन आपके मन को प्रसन्नता और नई दिशा प्रदान करेगा। उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। तो दोस्तों, ये था अप्रैल के इस महत्वपूर्ण सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश और वैशाख का यह पावन ऊर्जा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे, यही मेरी मां चामुंडा से प्रार्थना है। उम्मीद है कि आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर वरुथनी एकादशी और मेष संक्रांति का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आपको यह साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो कमेंट में जय श्री हरि या जय मां चामुंडा लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां चामुंडा, जय श्री हरि।